नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 36.4 क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करने हैं। ठीक है, कौन सी विधि से ज्ञात करने हैं? भाग विधि से। अभी तक हमने प्राइम फैक्टर मेथड से या फिर गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से उसको ज्ञात किया था। ठीक है, अभी करने हैं डिवीजन मेथड से। तो देखो कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास पहला पार्ट है, ठीक, देखो हमारे पास क्या है 2304 2304 2304। इसका पहला नियम ये है, पीछे से जोड़े बना लो दो दो के। शुरू में चाहे कुछ भी बचो, चाहे एक बचो चाहे दो बचो, ठीक है, दो दो के जोड़े बनाए। अभी एक ऐसा स्क्वायर लिखना है, एक ऐसा स्क्वायर लिखना है जो इससे कम हो, इसके बराबर हो या इससे कम हो। जैसे कि 4 चौके 16। ठीक है, अगर मैं 5 का स्क्वायर लेता हूँ, 5 पंजे 25, 25 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 25 हम ले नहीं सकते, तो क्या लेंगे 16 यानी कि 4। तो देखो 4 4 ऊपर गया, 4 चौके 16। ठीक है, माइनस करके लिख दो 13, 13 में से 6 गए 7। ठीक है, 1 में से 1 गया 0। अभी जो जोड़ा है ना, इसको ऐसे कैसे उतारेंगे? ठीक है, अगर 2 में है तो 2 का 2 पूरा का पूरा जोड़ा उतरेगा, 0 4 उतरेगा। अभी एक ऐसी संख्या चाहिए हमने, जैसे कि हमारे पास 4 है, तो एक ऐसा नंबर चाहिए। सबसे पहले है ना, इस 4 को इस 4 में जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गई? 8 बन गई। 8 है क्या? तो भी ऐसी संख्या चाहिए वहाँ पे जो ऊपर जाएगा, वहाँ पे लिखने के लिए जो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। वो कौन सी संख्या लेंगे? देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ तो यहाँ पे भी 1 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 से, 3 लेता हूँ तो 3 से, 4 लेता हूँ तो 4 से, 5 लेता हूँ तो 5 से, 6 लेता हूँ तो 6 से। ठीक है, तो देखो एक ऐसी संख्या हमारे पास क्या हो सकती है। देखो हमारे पास लास्ट में कितना है? 4 है। तो एक ऐसी संख्या क्या हो सकती है? देखो 2 दूनी 4, इनका आंसर 4 आ रहा है। तो लेकिन अगर मैं गुणा करता हूँ इसकी, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 164, ये बहुत कम है। ठीक है, 3 3 9, 4 चौके 16, 5 पंजे 25, 6 को 36, 7 7 49, 8 8 64। लास्ट में 4 आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 ले सकता हूँ, 8 ले सकता हूँ, 8 इधर 8 इधर, तो 8 8 64, करी गई 6, 8 8 64, 64 और 6 70। तो कितना हो गया? 704। कितना लिया हमने? कितने पे गई है? 8 पे, तो 48। तो कितना बच गया? 0। तो हमारे पास जो ये है 2304 है, ये किस चीज़ का स्क्वायर है? 48 का स्क्वायर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारा सेकंड पार्ट क्या है, आपको नीचे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखो क्या है, 4 4 8 9, 4 4 8 9। पहले इसके जोड़े बनाएंगे। ठीक है, हमें अब एक ऐसी संख्या चाहिए जो इसके परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब इससे कम हो। जैसे कि 4 चौके 16, 5 पंजे 25, 6 6 36। एक तो हमारा 6 का स्क्वायर बन गया, 6 6 36, और एक 7 का स्क्वायर, 7 7 49, 49 उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 6 36। अभी माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, देखो 14 में से 6 गए 8। अभी एज इट इज नीचे उतार लेंगे, 8 9। अभी ये इसके अंदर जोड़ के लिख देंगे यहाँ पे 12। अभी देखो एक ऐसी संख्या चाहिए हमने जिसके पीछे 9 आए। ठीक है, यानी कि अगर 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 से करेंगे तो 2, 3 से करेंगे तो 3। तो आप स्क्वायर करके देख लीजिए। जैसे कि 1 एकम 1 नहीं आया, 2 दूनी 4 नहीं आया, 3 3 9। अगर 3 से करके देख लेते हैं यहाँ पे, अगर बात बन गई तो। ठीक है, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये नहीं बनी बात। 4 चौके 16, 5 पंजे 25, 6 6 36, 7 7 49, 7 7 49। उसके पीछे भी 9 आया है लास्ट में। तो देखो 7 7 49, कैरी गई 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, कैरी गई 1, 7 7 और 1 8। हमारे पास कितना आया? 67, 8 8 9। ठीक है, तो जो है 44, ये किसका स्क्वायर है? 67 का। ठीक है, आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। जो आपको जो स्क्रीन के नीचे जो बाकी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ये आपको खुद ट्राई करने हैं। अगर किसी को नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। धन्यवाद।
हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक संख्या है 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं 169 एक संख्या दे रखी है, तो इसका वर्गमूल कितना है 13 है। तो जो ये वर्गमूल है तो इसमें अंकों की कितनी संख्या है, 2 संख्या है, एक 3 और एक और एक 3 है, हमारे पास टोटल 2 संख्या है। तो ऐसे ये बताना है क्या, हमारे पास कुछ संख्याएं दे रखी है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 64, 144, 4489, ये जो इनका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा इसमें कितनी संख्याएं होंगी। तो देखो हमारे पास जैसे पहला पार्ट है 64। ठीक है, इसमें 2 बातें होती है, अगर जब हमारे पास सम है यानी कि जो नंबर दे रखा है वो सम दे रखा है, ठीक है, यानी कि इवन नंबर है, हमारे पास टोटल कितनी संख्या है 1 और 1 2। ठीक है, हमारे पास कितनी संख्या है 1 और 1 2। तो इसका फार्मूला होता है सम के लिए यानी कि इवन नंबर के लिए क्या होता है n/2। ठीक है, तो इवन नंबर देखो टोटल कितनी संख्या है इसके अंदर 1 2 और 2 1, यानी कि जो 64 होएगा 64 8 का स्क्वायर होएगा और उसके अंदर जो अंकों की संख्या है वो कितनी होगी, सिर्फ 1 होगी। ठीक है, जैसे हमारा पार्ट नंबर 2 है, या फिर हमारे पास एक एग्जांपल और ले लीजिए, पार्ट नंबर 3 है, हमारे पास है 4489। ठीक है, बताना ये है जो भी इसका वर्गमूल होएगा उसके अंदर अंकों की कितनी संख्याएं हैं। तो देखो हमारे पास टोटल कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4, कितनी संख्याएं हैं 4, 4/2 यानी कि 2, यानी कि n/2 2। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर होएगा ये कितनी संख्या होगा, स्क्वायर होएगा 2 संख्याएं होगी इसकी। ठीक है, अच्छा जैसे हमारे पास एक ये है पार्ट नंबर 2, ये क्या है 144, ये है विषम के लिए, अभी विषम यानी कि ओड नंबर। हमारे पास टोटल कितनी संख्याएं हैं 3, तो इसका फार्मूला होता है n+1/2 यानी 3 + 1/2। हमारे पास कितनी संख्या होगी 4, 4/2, यानी कि इसका 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का। तो हमारे पास कुल कितनी संख्याएं हैं, एक ये 2 संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसके सारे पार्ट आप खुद करोगे, बाकी पार्ट आप खुद करोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, देखो कैसे होंगे। हमारे पास एक संख्या है 402, ठीक है, 402 जोड़ा बना लिया। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे लिखो, 402 जोड़ा बना लिया। एक ऐसी संख्या है जो जैसे कि हमारे पास एक क्या संख्या हो सकती है 2 दूनी 4। देखो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया इससे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया 0, उतारा कितना 02। इधर इसका क्या होगा, मतलब कि 2 का दुगुना 4। ठीक है, तो भी ऐसी संख्या देखो इससे ज़्यादा तो हम कर नहीं सकते, कम ही कर सकते हैं। अगर मैं 1 से भी मल्टीप्लाई करता हूँ इसकी तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास एक कौन सी संख्या है जिसकी मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इससे कम हो, हमारे पास एक 0। अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगी 0। ठीक है, घटा के लिख दो 0 2। हमारे पास जो भी रिमाइंडर होएगा, जो भी शेषफल होएगा, अगर उस संख्या में से हम 402 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 400। अगर 400 घटा दिया तो ये क्या बन जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और ये किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है ये आपको अच्छी तरह से निकालना आता है। तो 20 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है हमारा 400। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट देखो, हमारे पास एक नंबर है 1989। ठीक है, क्या है 1989। हमें पहले इसके जोड़े बनाएंगे दो के। तो देखो एक ऐसी संख्या जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर हो, इसमें से देखो 4 चौके 16, अगर 5 5 25 करते तो ज़्यादा होएगा, माइनस करके लिखेंगे कितना होएगा, माइनस करके लिखेंगे तो 3, उतारा कितना 89।
4 का दुगुना 8, 4 का दुगुना 8। तो देखो एक ऐसी संख्या चाहिए हमें जो या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसकी 7 से गुणा करके देखता हूँ, 7 सत्ते 49, 80 लगी 4, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60, ठीक है। कितना हो गया 609, तो ज़्यादा हो गया। तो हमारे पास कौन सी संख्या हो सकती है ऐसी, 3 से करके देखते हैं। 3 3 9, 8 तिया 24, 249। 4 से करके देखते हैं, 4 चौके 16, 80 लागी 1, 8 चौका 32, 32 और 1 33, ठीक है। हमारे पास कितनी संख्या आएगी 484, 336 आ गई। अगर ये इसको माइनस कर देंगे, 9 में से 6 गया 9 में से 6 गया 3 और 8 में से 3 गया 5, ठीक है। हमारे पास क्या संख्या बचेगी 53। अभी इसमें के अंदर से घटा के लिख देंगे 1989, 53 घटा देंगे, ठीक है। तो देखो 9 में से 3 गया 6, 8 में से 5 गया 391। हमारे पास क्या संख्या आ गई 1936। 1936 किसका स्क्वायर है, ये आपको अच्छी तरह से निकालना आता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तब तक हम अगली वीडियो में करेंगे इसके आगे के बचे हुए सवाल। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और नेगेटिव लोगों से दूर रहें। कर दे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करो, ठीक है। वर्गमूल ज्ञात करने हैं, लेकिन जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था ये उसी क्वेश्चन के जैसा है, लेकिन फर्क इतना है कि इसमें सिर्फ पॉइंट दे रखा है, ठीक है। तो देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2.56, ठीक है, 2.56। तो देखो 2.56 पहले जोड़े बनाएंगे, वही सेम है। देखो एक ऐसा नंबर चाहिए जो इससे कम हो या इसके बराबर हो। जैसे मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो 4 हो गया, तो ज़्यादा हो गया। तो हमारे पास क्या बचा 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ठीक है। अभी घटा के लिखेंगे, अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1.56। अब ये इसके अंदर जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। तो एक ऐसी संख्या चाहिए जिसमें लास्ट में 6 आई, जैसे कि 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौके 16, 4 आता है, ठीक है। तो देखो बात बनती है या नहीं, 4 से गुणा करता हूँ मैं, 4 चौके 16, हासिल गई 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, नहीं होया। तो 5 से देखते, 5 5 25, 6 को 36, ठीक है, 6 6 36, तो लास्ट में 6 वो करके देख लेते हैं। 6 को 36, हासिल गई 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, यानी कि 156, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, हमारे पास कितना गया है 6 पे गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ तक हमने कर लिया था, पॉइंट लग जाएगा और 6, यानी कि 256 किसका स्क्वायर है 1.6 का स्क्वायर कितना है 2.56, ठीक है। हमारा पार्ट नंबर 2 देखिए। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कैसे होएगा, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे होएगा जैसे कि हमारे पास संख्या है 7.29। तो देखो एक ऐसी संख्या, जैसे 3 3 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, घटा के लिखेंगे कितना बच गया 3, उतारा कितना 29, ये जोड़ा था हमारा, ठीक है। इसका डबल करके यहाँ पे लिखेंगे 2 दूनी 4। तो एक ऐसी संख्या चाहिए जो वहाँ पे क्या हो 9 बनाए। तो देखो अगर मैं 3 से गुणा करूँगा तो बहुत ज़्यादा कम होएगा, 4 3 12 कम होएगा, ठीक है। अगर मैं सीधा इसके 7 से गुणा कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट में 7 7 49 9 बन रहा, ठीक है। 7 7 49 कैरी गई 4, 7 चौक 28, 28 और 4 32, ये कितने पे गया है 7 पे, 3.29, लास्ट में कितना आएगा 0। तो 2.70 का स्क्वायर कितना है 3.29, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इनको निकाल के देखना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। देखो कैसे होंगे, हमारे पास एक संख्या है 402, ठीक है, 402 जोड़ा बना लिया, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे लिखो
402 जोड़ा बना लिया। एक ऐसी संख्या है जो जैसे कि हमारे पास एक क्या संख्या हो सकती है, 2 दूनी 4। देखो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया इससे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया 0, उतारा कितना 02। इधर इसका क्या होएगा, मतलब कि 2 का दुगुना 4, ठीक है। तो भी कि ऐसी संख्या देखो, इससे ज़्यादा तो हम कर नहीं सकते, कम ही कर सकते हैं। अगर मैं 1 से भी मल्टीप्लाई करता हूँ इसकी तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास एक कौन सी संख्या है जिसकी मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इससे कम हो, हमारे पास एक 0। अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगी 0, ठीक है। घटा के लिख दो 02। हमारे पास जो भी रिमाइंडर होगा, जो भी शेषफल होगा, अगर उस संख्या में से हम 402 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 400। अगर 400 घटा दिया तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और ये किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है ये आपको अच्छी तरह से निकालना आता है। तो 20 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है हमारा 400, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट देखो, हमारे पास एक नंबर है 1989, ठीक है। क्या है 1989। हमें पहले इसके जोड़े बनाएंगे दो के। तो देखो एक ऐसी संख्या जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर हो, इसमें से देखो 4 चौके 16, अगर 5 पजे 25 करते तो ज़्यादा होएगा, माइनस करके लिखेंगे कितना होएगा, माइनस करके लिखेंगे तो 3, उतारा कितना 89। 4 का दुगुना 8, 4 का दुगुना 8। तो देखो एक ऐसी संख्या चाहिए हमने जो या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसकी 7 से गुणा करके देखता हूँ, 7 7 49, 80 लगी 4, 8 7 56, 56 और 4 60, ठीक है। कितना हो गया 600, नहीं तो ज़्यादा हो गया। तो हमारे पास कौन सी संख्या हो सकती है ऐसी, 3 से करके देखते हैं। 3 3 9, 8 3 24, 249। 4 से करके देखते हैं, 4 चौके 16, 80 लगी 1, 8 चौका 32, 32 और 1 33, ठीक है। हमारे पास कितनी संख्या आएगी 484, 336 आ गई। अगर ये इसको माइनस कर देंगे, 9 में से 6 गया 3 और 8 में से 3 गया 5, ठीक है। हमारे पास क्या संख्या बचेगी 53। अभी इसमें के अंदर से घटा के लिख देंगे 1989, 53 घटा देंगे, ठीक है। तो देखो 9 में से 3 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 9 1। हमारे पास क्या संख्या आ गई 1936। 1936 किसका स्क्वायर है ये आपको अच्छी तरह से निकालना आता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तब तक हम अगली वीडियो में करेंगे इसके आगे के बचे हुए सवाल। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और नेगेटिव लोगों से दूर रहें।